सर हमारा मामला ये है कि हमारा वेतन बहुत कम है। दूसरा, भोजन माताओं को जब खाने पे रखा गया था तो केवल इनको खाना बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन टीचर इनका शोषण कर रहे हैं। झाड़ू इनसे लगवाई जा रही है, शौचालय इनसे साफ करे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जून की छुट्टियों में इनको पैसा नहीं मिलता। टीचरों को मिलता है, सब कर्मचारियों को पैसा मिलता है, तो इन लोगों को नहीं मिलता, लेकिन उसमें भी इनसे काम कराया जा रहा है। तीसरा ये है, अगर हम स्कूलों की दशा देखें, मिड डे मील को लगा लीजिए, आप शिक्षा को लगा लीजिए, प्राइमरी हो या जूनियर हो, वहाँ के अगर एक भी बच्चे को उठा करके हम ये पूछने लग जाएं कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके मुख्यमंत्री कौन है, किसी को जवाब नहीं मिलने का। तो मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से, सरकार ये नियम गरीब लोगों के लिए क्यों लागू करती है, इन अधिकारियों के लिए क्यों नहीं करती है। जब स्कूल में भोजन माता अगर नमक थोड़ा सा भी कम कर दे तो उसे हटा देते हैं टीचर, तो इन टीचरों पे क्यों नहीं लागू होता है कि अगर ये सही नहीं पढ़ा रहे तो इनको भी बदला जाए, इनको क्यों नहीं बदल रहे हैं। अच्छा, आपने एक सवाल अभी किया था कि भाई, तो ये कहूँगी टीचरों के नहीं, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, SDM हो या DM हो, या फिर वो जज हो, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तभी ये व्यवस्था ठीक हो पाएगी। ये सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि इनके बच्चों की भी अनिवार्यता इसमें रखी जाए, जैसे गरीब परिवारों में। और दूसरी बात ये है सर, ये मदरसे हैं, मदरसों को ये बढ़ावा दे रही है सरकार, मदरसे खुलवा रही है, जिनमें सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं, भोजन माताएं हटाई जा रही है। तो आप मदरसों की परमिशन देते ही क्यों है? इतने प्राइवेट स्कूल खोल दिए हैं जहाँ पे शिक्षा है। गरीब आदमी क्या, अगर ये इतने ही अमीर होते तो सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाते बच्चों को। मैं मानती हूँ कि गरीब परिवार के फीस नहीं दे पाते, लेकिन ये जो बड़े अधिकारी है इनकी फीस रखी है ना, जिनकी तनख्वाह 80-80, 1-1 लाख रुपए है, उनसे आप सरकारी स्कूल में उनके बच्चों की फीस लीजिए। तो क्यों नहीं बढ़ा रहे उन लोगों को? तभी व्यवस्था ठीक हो पाएगी, मिड डे मील भी तभी ठीक होगा और व्यवस्था शिक्षा की तभी ठीक हो पाएगी। बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को बिल्कुल खोल के कहना चाहूँगी, जब जुलाई में बच्चे आते हैं तो 150, 200, 250 बच्चे होते हैं। ये भोजन माताएं बैठे यही बता देंगी, क्या ये 250 बच्चे का पर डे खाना बनाती है? उनमें बच्चे कम होते हैं, लेकिन रजिस्टर में कुछ फर्जी चढ़ाए जाते हैं और कुछ जो है उनके होते हैं। पूरे साल इतने बच्चे नहीं आते, तो इतने बच्चों का जो MDM आता है वो कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है वो? तो फलों की भी कटौती काटी जाती है? बिल्कुल काटी जा रही है। पर डे 1000 रुपये बच रहे हैं टीचरों को, इनकी तनख्वाह अलग है, ये चीज़ें अलग है, यानी कि 30,000 रुपये मंथली। बड़ा आरोप है। बिल्कुल सर, मैं इससे दूर नहीं हट रही हूँ। मैं तो इस चीज़ को, मुझे आप जहाँ कहेंगे मैं खड़े होकर के बोलूँगी इस चीज़। 60 साल के हो जाओगे, आपसे कौन काम कराएगा? कहीं हो आप सरकारी या प्राइवेट हो, अगर सरकारी में भी हम काम करते हैं तो 60 साल की एज में रिटायरमेंट हो जाता है। होता है नहीं होता? अपनी जवाब देंगी। होता है ना? तो 60 साल के बाद तुम्हारे से कौन काम करवाएगा? कोई भी ना करवाएगा। एडिशन होता है जब तो 100-150 बच्चे होते हैं, एडिशन होता है, बाकी पूरे साल इतने बच्चे नहीं होते, कम से कम 60-70 बच्चे मान कर चलो, इतने ही आते हैं। कौन से गांव में हो? इब्राहिमपुर में सही। इब्राहिमपुर में जी। तो घोटाला है वहाँ पर? जी, इब्राहिमपुर में सही। किस तरह का घोटाला है वहाँ पर? जी सर, एक तो बच्चों का ही है और ऊपर से झाड़ू भी लगवाते हैं हमारे को जी, और चूल्हे पर खाना बनवाते हैं। सिलेंडर को कहाँ भरने को, सर सिलेंडर भरवा लो भाई, भी तो लकड़ी पड़ी से जलाओ पहले, ये बोलते हैं। तो बच्चों को जो भोजन मिलता है उसमें जो फल मिलते हैं वो भी जी सर मिलते हैं? जी मिलते हैं, बुधवार में, एक हफ्ते में एक बार, बुधवार वाले दिन। अच्छा जी।